नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बंगाल में एक बार फिर से सामने आई बुआ भतीजे की राजनीति, क्योंकि अब आपको बताते चले कि अभिषेक बनर्जी भी मुख्य सचिव को बचाने के लिए मैदान में कूद पड़े हैं। जिस तरीके से ममता बनर्जी एक और लगातार ये कहती दिखाई पड़ रही हैं कि वो किसी भी हालात में मुख्य सचिव के साथ खड़े हैं, तो वहीं अभिषेक बनर्जी ने भी अब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत बीजेपी यानी कि मोदी और शाह पर भी कार्रवाई करने की बात की है। जहां एक बार फिर से टीएमसी पार्टी की गुंडागर्दी और किस तरीके से अब उसकी मानसिकता सामने आई है, जहां पर एक और लगातार मुख्य सचिव पर तमाम आरोप लग रहे। तो देखिए किस तरीके से लगातार टीएमसी के बुआ भतीजे मिलकर मुख्य सचिव को बचाने के लिए हर एक हथकंडे इस्तेमाल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसकी बानगी अब जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मुख्य सचिव जो कि पूर्व बंगाल के थे अल्पन बंदोपाध्याय को जब कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, तो साफ तौर पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की बौखलाहट सामने आई है, जिसको लेकर आपको बताते चलें कि लगातार अब एक के बाद एक बयान ममता बनर्जी से लेकर अभिषेक बनर्जी के सामने आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हां, दरअसल आपको पहले खबर की पूरी भूमिका हम बता दें, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम बंगाल की तमाम खबरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में यास की मीटिंग को लेकर, तूफान की मीटिंग को लेकर समीक्षा बैठक करने बंगाल पहुंचे थे, लेकिन कैसे ममता बनर्जी और अल्पन बंदोपाध्याय ने पीएम नरेंद्र मोदी का अपमान करते हुए उस मीटिंग में आना जरूरी नहीं समझा था, और इसी को लेकर लगातार सियासत गर्मा गई थी और बंगाल से लेकर दिल्ली तक लगातार एक के बाद एक तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई थी। जिसके बाद आपको बताते चले कि अल्पन बंदोपाध्याय का इस्तीफा ले लिया गया था, जिसके बाद ममता बनर्जी ने उन्हें मुख्य सलाहकार अपना बनाया था 3 साल के लिए, और लगातार केंद्र में अपनी चिट्ठी लेकर ये वो कहती दिखाई पड़ी थी कि वो इस सिचुएशन में, इस पेंडेमिक समय में मुख्य सचिव को नहीं भेज सकती है। जिसके बाद आपको बताते चले, हालांकि लगातार केंद्र की ओर से एक और रिमाइंड लेटर अल्पन बंदोपाध्याय को भेजा गया था, लेकिन अब जब आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जब उल्लंघन का नोटिस अब अल्पन को भेजा गया, जिसमें साफ तौर पर कारण बताओ नोटिस जो जारी किया गया है, तो इसको लेकर अब ममता बनर्जी से लेकर अभिषेक बनर्जी की बौखलाहट सामने आ चुकी है। और इसी को लेकर आपको बताते चले कि ममता बनर्जी ने अब इस कारण बताओ नोटिस को लेकर ये साफ तौर पर अपने मुख्य सचिव को बचाते हुए ये बयान दिया और ये कहा है कि वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी है, यानी कि ममता बनर्जी उनके साथ खड़ी है। वो तो हम पिछले लंबे समय से देख रहे हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी के विषय में, चाहे वो प्रशासनिक अमला हो, चाहे वो स्वास्थ्य अमला हो या फिर पुलिस महकमा हो, कैसे काम करता है। और इसी कड़ी में अब एक बार फिर से ममता बनर्जी ने अपने मुख्य सचिव को बचाने के लिए एकदम फिर से सामने आई है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वेस्ट बंगाल सरकार अपने मुख्य सचिव यानी कि अब ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार है उनके साथ खड़ी है। और यह भी उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की कोई कार्रवाई अगर मुख्य सचिव यानी पूर्व मुख्य सचिव के खिलाफ की जाती है तो सरकार उसका डटकर सामना करेगी, और हर संभव जो लगातार केंद्र की ओर से हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं सरकार को बदनाम करने के लिए, उसके खिलाफ आवाज उठाई। तो वहीं इसी कड़ी में आपको यह भी बताते चले कि अब अभिषेक बनर्जी भी इस पूरे मामले को लेकर मैदान में कूद पड़े हैं, और उन्होंने अब जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो अल्पन बंदोपाध्याय पर कार्रवाई की गई है, जो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, इसको बेबुनियाद बताते हुए मोदी और अमित शाह के खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी ने यह साफ तौर पर कहा है, अगर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अल्पन पर कार्रवाई की जाती है तो मोदी शाह को क्यों छोड़ा जाएगा। उन्होंने यह भी साफ तौर पर कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम को गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और भारत के चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ अधिनियम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब भारत में रोजाना 4,500 लोग संक्रमित हो रहे थे और 50,000 लोगों के साथ ही बीजेपी के नेता रैलियां कर रहे थे, और इसके खिलाफ भी आपदा प्रबंधन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आपको बताते चले कि बंगाल के चुनाव के दरमियान किस तरीके से टीएमसी के नेता भी, ममता बनर्जी भी और अभिषेक बनर्जी खुद कैसे कोविड नियमों का उल्लंघन करते हुए तमाम तरह की रैलियां करते हुए सामने आए थे, लेकिन इसको लेकर अभिषेक बनर्जी की कोई प्रतिक्रियाएं सामने नहीं आती है। लेकिन जब उन्हीं के अपने प्रशासन अमले पर जब केंद्र का हमला होता है, तो देखिए किस तरीके से लगातार ये टीएमसी के अलग अलग तरीके से गुंडे अब सामने आते दिखाई पड़ रहे हैं और अपने प्रशासनिक अमले को बचाने के लिए
अपने पूर्व मुख्य सचिव को बचाने के लिए, अपने मुख्य सलाहकार को बचाने के लिए कैसे लगातार तमाम तरह की बयानबाजी की जा रही है कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चलें कि जिस तरीके से ममता बनर्जी खुद ही अदालत बन जाती हैं, खुद ही संविधान के नियमों को नए तरीके से बताती हैं, लेकिन अब आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से लगातार इस पूरे मसले पर कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको ये बताया था कि अल्पन बंदोपाध्याय जिसका 3 महीने का एक्सटेंशन हो गया था और इसी को लेकर संवैधानिक तरीके से गृह मंत्रालय की ओर से लगातार अल्पन बंदोपाध्याय पर कार्रवाई हालांकि की जा रही है। उनसे जवाब मांगे गए कि आखिर क्यों इस तरीके से वर्तमान में अपनी नौकरी में रहते हुए आप इस तरह से गैर कानूनी तरीके से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि इसको लेकर कार्रवाई जरूर चल रही है, अनुशासनात्मक कार्रवाई। लेकिन आपको बताते चलें कि अब जो ममता बनर्जी लगातार अपने मुख्य सचिव को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा भी संभव हो सकता है कि खुद ममता बनर्जी के खिलाफ भी इस पर कार्रवाई हो, क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठी मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी का अपमान किया था, ये हम सब ने देखा था। हालांकि इसको लेकर फिलहाल अभी आईएएस अधिकारी के खिलाफ ही कार्रवाई की जा रही है, लेकिन वो दिन दूर नहीं होगा जब ममता बनर्जी की भी मुश्किलें बढ़ेंगी और उनको लेकर भी मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री होने के नाते इतना बड़ा प्रोटोकॉल तोड़ने के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से लगातार बंगाल में जो लगातार ममता बनर्जी ने हालात बनाए हुए हैं और उन हालातों के बीच में आप देखिए कैसे ममता बनर्जी झूठ बोलती हुई दिखाई दी थी, ये कहती हुई दिखाई दी थी कि उन्हें इस मीटिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और हालांकि उन्होंने ये भी हवाला दिया था कि प्रधानमंत्री से अनुमति लेने के बाद उस बैठक को छोड़कर बाहर चली गई थी, जबकि साफ तौर पर केंद्र मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी से किसी भी प्रकार की कोई अनुमति नहीं ली थी, बल्कि वो बैठक में आधा घंटा लेट पहुंची थी। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को अपनी रिपोर्ट सौंपी और ये कहकर वहां से निकल गए कि उनके पास अन्य भी मीटिंग्स है और उन्हें अन्य मीटिंग्स में भी जाना है, जिसको लेकर इस दौरान जो मुख्य सचिव उस दौरान थे अल्पन बंदोपाध्याय ने भी जरूरी नहीं समझा कि कानूनी दांवपेच के हिसाब से उन्हें प्रधानमंत्री के साथ इस बैठक में शामिल होना चाहिए था। लेकिन वो भी ममता बनर्जी के इशारों पर लगातार कम काम करते अब तक आ रहे थे और यही बड़ी वजह है कि अब अल्पन बंदोपाध्याय पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत उन्हें अब कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। क्योंकि जिस तरीके से यास तूफान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी यहां पर मीटिंग करने पहुंचे थे, तो साफ तौर पर यहां पर आपदा प्रबंधन अधिनियम का खुले तौर पर उल्लंघन किया गया था, जिसको लेकर अब अल्पन बंदोपाध्याय की मुश्किलें बढ़ रही हैं। लेकिन अब आपको ये बताते चले कि लगातार ममता बनर्जी की भी मुश्किलें बंगाल में बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार गतिविधियां बंगाल में सामने आ रही हैं, पिछले 2 महीनों से हम ये लगातार देख रहे हैं कि कैसे हिंसा का तांडव ममता बनर्जी की आड़ में हुआ था। हालांकि इन तांडव को लेकर लगातार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन को लेकर मांग उठ रही है। कई आधिकारिक लेवल पर भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसको लेकर प्रस्ताव भेजा गया है। लेकिन अब जिस तरीके से खुले तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अपमान किया गया है, इसको लेकर आपको बताते चले कि गृह मंत्रालय लगातार इस मामले पर एक्टिव नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से ये मामला है, ये उन मासूम लोगों के लिए मामला है जो लगातार यास तूफान को लेकर और चक्रवाती तूफान को लेकर प्रभावित हुए हैं। और इसी संबंध में पीएम नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी से राय मशवरा करने मुख्य सचिव से प्रदेश के हालातों का जायजा लेने के लिए बंगाल में पहुंचे हुए थे। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी से लेकर उनके मुख्य सचिव ने पीएम नरेंद्र मोदी का अपमान किया था, ये हम सब ने देखा था और यही बड़ी वजह थी कि लगातार ममता बनर्जी एक के बाद एक तमाम हवाला पीएम नरेंद्र मोदी को देती हुई दिखाई पड़ रही थी। केंद्र सरकार को लिखे उनके पत्र में भी साफ तौर पर इसका ब्यौरा दिया गया था कि लगातार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ममता बनर्जी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, सिर्फ और सिर्फ उनकी छवि को खराब करने का काम किया जा रहा है क्योंकि उनको इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी ने पहले ही राज्यपाल को ये संकेत दे दिए थे कि अगर शुभेंदु अधिकारी इस बैठक में आते हैं तो वो इस बैठक का बॉयकॉट करेंगी, लेकिन उन्हें इस बैठक का बॉयकॉट करना इस कदर भारी लगातार पड़ रहा है कि अब वो लगातार अपने मुख्य सचिव को बचाने के लिए तमाम तरह के हथकंडों का इस्तेमाल करती दिखाई पड़ रही है। लेकिन आपको बताते चले कि बंगाल में जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी से लेकर ममता बनर्जी लगातार अपने पूर्व मुख्य सचिव का बचाव करने में लगे हुए हैं, जो कानूनी दांवपेच का जो उल्लंघन लगातार बंगाल में किया गया है, इसका असर अब साफ तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि केंद्र गृह मंत्रालय की ओर से एक्टिव कार्रवाई के बाद अब जिस तरीके से
से आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जो कार्रवाई अल्पन के खिलाफ की गई है, साफ तौर पर माना जा रहा है कि किसी भी वक्त अब अल्पन बंदोपाध्याय जेल जा सकते हैं कि उनके खिलाफ इस पूरे मामले को लेकर और प्रोटोकॉल को तोड़ने का उल्लंघन करने को लेकर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अब इसको लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी गाज किसी भी वक्त गिर सकती है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।